दिव्या तिवारी कह रही है मैम बॉयफ्रेंड की शादी हो गई है, अब क्या करें, वो बोल रहा है कि शादी के बाद मुझसे कंटिन्यू रखना चाहता है रिलेशनशिप। ये कमेंट पढ़ के मतलब जब मैं ये स्क्रीनशॉट्स देख रही थी, मतलब इंस्टाग्राम से एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर रही थी, तो मैं अपनी सिस्टर को बोला था कि मतलब मैं ये बोल रही थी, तो ये मैंने बोलते बोलते उनको बता दिया कि इस तरह का कोई कमेंट है। तो वो बोल रही थी यार इस तरह के क्वेश्चन मतलब तुझसे क्यों पूछते हैं बच्चे, ये एंड ऑल। तो उसमें एक इशू, मतलब इसका एक रीजन ये भी है कि भाई मैं कोई लव गुरु थोड़ा ना हूं, लेकिन बात क्या है ना, इस तरह की बातें ना तो आप पेरेंट्स से कर सकते हैं, ना बड़े भाई बहन से कर सकते हैं। बहुत जो लोग कर सकते हैं वो बड़े अपने आप को लकी मानिए, और दोस्त अलग अजीब ही सलाहें देते हैं। तो एक फ्रेंडशिप वाला, एक डिस्कशन वाला माहौल मैंने पहले से ही रखा है चैनल पे, और ओपन डिस्कशन हम कर पाए वो चीज रही है। बट दिव्या मुझे बहुत दुख हुआ ये क्वेश्चन पढ़ के आपका, कि मतलब ये इतनी कॉमन सेंस वाली बात है और इतनी जरूरी बात है ना, कि बॉयफ्रेंड की शादी हो गई है और वो बोल रहा है कि शादी के बाद भी आप उससे रिलेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपने जीवन को आपको नष्ट करना है, बर्बाद करना है खुद को इमोशनली, है तब तो ये बात समझ में आती है। इसमें तो कुछ पूछने वाला है ही नहीं। और ये पढ़ के मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो बचपन वाली कहानी याद आई, जब मुझे याद है मैंने शायद 3rd 4th 5th में पढ़ी होगी, कि उनको एक फोड़ा हो जाता है और उसमें उस एक ही तरीका होता है उसका लास्ट में कि कोई गर्म सलाख से उसको ठीक कर सकते हैं एंड ऑल, जिसमें बहुत पेनफुल प्रोसेस है। तो अगर जख्म या घाव गहरा होता है तो उसको कई बार शरीर के किसी हिस्से को भी अलग करना पड़ता है। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर लो उस तरह का, इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर मुश्किल हो डिसीजन तब भी लेने पड़ते हैं लाइफ में, एक बार में कट करके साइड किया जाता है ऐसी चीजों को, कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनाया जाता, अपनी लाइफ को ना खुद से कॉम्प्लिकेट नहीं करना हमें। वैसे ही लाइफ में सफरिंग, पेन, टेंशन, ये सब चीजें हैं लाइफ का पार्ट, चाहे आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाइए, बट खुद से तो कॉम्प्लिकेट मत करो यार लाइफ को, है ना। खुद की तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट रखेगा इंसान, है। एक व्यक्ति है और शादी हो गई है नहीं होता है, शादी की जाती है ना। कहीं ना कहीं जो डिसीजन आप नहीं भी ले रहे हैं उसमें भी ना डिसीजन लेना भी एक डिसीजन लेना है। तो भाई साहब ने अगर शादी कर ली है तो अब बेवकूफ ना बनते हुए आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल कट ऑफ करो इस तरह की तो सिचुएशन, जहां भी आपको लगे दो लोगों के बीच तीसरा कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, बहुत तेजी से भाग जाओ, कोई मतलब नहीं इन बातों का, है ना। सिर्फ खुद की इमोशनल हेल्थ को, खुद के फ्यूचर को बर्बाद करोगे, होगा कुछ नहीं उस चीज से, और ये बिल्कुल पॉइंटलेस बात है। और आप किसी तीसरे इंसान के साथ भी गलत कर रहे हो, अगर आप मॉरली भी देखो तो अपने आप में एक खराब बात है। तो किसी का मॉरल कंपास कमजोर है, या किसी का सही और गलत का पैमाना सही नहीं है, या फिर किसी के पास ऑलरेडी उसको दिख रहा है फैमिली है एंड ऑल, तो आप तो बेवकूफ मत बनो कम से कम इन चक्करों में। अपनी लाइफ पे फोकस करो यार, एक ही इंसान थोड़ी है दुनिया में, है ना। और ना भी हो, आखिरी इंसान भी हो दुनिया का, तब भी अपनी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना, क्यों रहोगे ऐसी सिचुएशन में, है ना। तो इस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं करनी, ये बहुत खतरनाक चीजें हैं, और लोग फिर बहुत बहुत डेडली सिचुएशन या कॉम्बिनेशन बन जाता है कई बार किसी ऐसी सिचुएशन में फंस करके, बहुत लोगों को देखा है, और ये कॉमन सेंस भी है इसमें। इस तरह की हरकतों में नहीं पड़ना, जस्ट निकल लो। आपको लगे कॉन्फ्लिक्ट इस तरह का बन रहा है, अपनी लाइफ को खुद से कॉम्प्लिकेट नहीं करना, समझ लेना है, दूसरों की एक्सपीरियंस से सीख लेना है। राज कह रहे हैं मैम मेरी गर्लफ्रेंड नाराज है, पर वो इसे ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि ये उसका न्यू नॉर्मल है, मैं क्या करूँ। अगेन इसी तरह की समस्या, ये यूथ की अपने आप में, मैं सिस्टर को भी बोल रही थी कि आज की समस्या है अपने आप में, ये यूथ की अपने आप में प्रॉब्लम है, जो शायद हमसे पहली पीढ़ी में उतनी नहीं रही थी। तो अभी किसी से तो पूछेंगे ना ये लोग। तो बात रही इस तरह की कि न्यू नॉर्मल है, अगर आपको लग रहा है भाई सामने वाला, ये दो तरफ से चलता है, 2 वे स्ट्रीट है, प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप, आप जबरदस्ती थोड़ा ना इम्पोज नहीं कर सकते ना आप, जो भी प्रेम है आपका या रिलेशनशिप है ना। और इंपॉर्टेंस अगर कहीं नहीं है तो क्यों रुकोगे भाई, है। न्यू नॉर्मल है, ठीक है, जिसको जाना है वो रुकेगा नहीं, जिसको रुकना है वो जाएगा नहीं, तो जस्ट लीव इट। जो लाइफ है आपकी, इसलिए मैं बहुत बार कहती हूँ कि भैया रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत, व्हाटएवर, ये सब पार्ट्स हैं लाइफ के, लाइफ नहीं है पूरी कंप्लीट, एक हिस्सा है जिंदगी का। तो बाकी हिस्से ठीक रखिए, चाहे वो फैमिली हो, हेल्थ हो, जॉब हो, काम हो, पढ़ाई हो, है ना। कि एक गड़बड़ हो गया तो बस इसी में खत्म हो गए, क्योंकि बस वो उसी को देखा था रात और दिन, उसके अलावा कुछ था ही नहीं। जरूरी है, मैं मानती हूँ, बट सब कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसी सिचुएशन में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखिए अपने पास संभाल के, और निकल लीजिए वहां से। बहुत ज्यादा लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं होती, है ना।